send the PDF of syllabus, new syllabus, term wise syllabus in your Google Classroom. Google Classroom भेजा है नहीं भेजा है, बट आपके WhatsApp ग्रुप पे भेजा है, ठीक है। मैं Google Classroom पर भी भेज दूंगी, तो उसको बहुत ही केयरफुली देख लेना, बिकॉज टर्म 1 में जो है फ्रॉम फर्स्ट बुक आई थिंक चैप्टर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हैज बीन डिलीटेड। थर्ड चैप्टर था शायद वो, जिसमें आपका एज सेक्स पिरामिड था, और जो आपका, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जैसे ये है आपका बुक, ये आपके बुक में फर्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, ये पूरा चैप्टर आपका आएगा। देन सेकंड जो चैप्टर है वो आपका है सेकंड चैप्टर है आपका शायद ये माइग्रेशन है ना सिलेबस में, कंफर्म कर लेना सब लोग, तो माइग्रेशन चैप्टर है। एंड देन चैप्टर नंबर थर्ड जो है आपका पॉपुलेशन, अच्छा ये तो दूसरी बुक है, ये सेकंड बुक का है, ये सेकंड बुक में से क्या डिलीट हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो चैप्टर है वो सेकंड बुक में से इस बार नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको इस बुक में से पढ़ने की जरूरत नहीं है टर्म 1 में, तो इसको आप मत पढ़िएगा। एंड देन चैप्टर नंबर 4 है, इसको आप कट कर लीजिए अपने बुक में, ये नहीं आएगा आपका जो है चैप्टर नंबर जो भी था थर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। देन चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन सेटलमेंट विल कम इन योर एग्जामिनेशन। And then chapter number 6 water resources. So there are 4 chapters which are coming from this book. All right, similarly from first book population composition chapter has been deleted, and this time in term 1 everything will come in the MCQ form, case study form and reasoning and assertion based question. तो मतलब आपका लेंदी आंसर नहीं आएगा, बट यू हैव टू प्रिपेयर द ऑल द इन चैप्टर इन टोटलिटी, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट टर्म 2। मैंने आपसे कल कहा था ना कि बहुत ही सीरियसली लेना आप टर्म 1 को, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम है, आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, और वो नंबर जो है आपके पूरी तरह से काउंट होंगे जो आपका टोटल रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स बहुत ही डेंजरस होते हैं, आपको मैंने कल बता भी दिया था, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट, और हमारे हाथ में भी इंटरनल नंबर भी होते हैं। अभी मुझे लगता नहीं कि बहुत सिचुएशन ठीक होने वाली है, तो जो भी होगा तो हमारे पास भी है, तो इसलिए मैं आपको जो टाइम टू टाइम टेस्ट ले रही हूँ उसमें आपको सबको पार्टिसिपेट करना है। तो मैं आपसे पूछूंगी और आप जो है मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो आपको आता है तो कोई भी मुझे इस तरह से कलेक्टिवली नहीं चिल्लाएगा, जिसको भी आता होगा वो मैं उससे पूछूंगी, वो मुझे जो है वो बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा। सो सबसे पहले जो है मैं, और जो बच्चा आंसर नहीं करेगा इसका मतलब वो क्लास में नहीं है, एंड दैट चाइल्ड विल नॉट गेट अटेंडेंस। तो यू हैव टू आंसर। आप इससे मतलब नहीं कि आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, ठीक है ना, और डरने की भी जरूरत नहीं है। आपको जितना समझ में आता हो आपको उतना आंसर देना है। जस्ट एक रिविजन हो रहा है, कोई टेस्ट नहीं है, रिविजन है, ठीक है। तो आपने कितना पढ़ा है, और टाइम टू टाइम जो रिविजन होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी कि हेमलेट, व्हाट इज हेमलेट? पल्ली, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पल्ली बस्ती, और इंग्लिश में कहते हैं हेमलेट, ठीक है। हर्ष आप खड़े हो जाइए। पहले तो आप मुझे ये बताइए किस चैप्टर से है ये, इस बुक की सेकंड बुक में से है, और इसका चैप्टर का क्या नाम है? नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि आपने कोई क्लास अटेंड नहीं की ना, लेकिन अब सीरियसली आपको पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि आपका रिजल्ट क्या था इस बार, ठीक है। तो इस तरह का ना हो कि कुछ और प्रॉब्लम हो आपके, या नंबर बहुत कम हो जाए आपके, तो इसीलिए आप इसको बहुत ही सीरियसली लेंगे। आप बताइए, व्हाट्स योर नेम? प्रियांशु। प्रियांशु कौन से प्रियांशु? फर्स्ट, हाँ बताइए। नहीं पता। आपने, आपके पास बुक है एनसीईआरटी? नहीं है, दोनों बुक नहीं बेटा, मिल नहीं रही है। अरे तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, अब तुम क्यों हंस रहे हो भाई? ये मास्क नीचे करो जरा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? ऐसे एग्जाम के रिजल्ट के टाइम भी हंसते रह जाओगे फालतू में। पता है आपको एनसीईआरटी की बुक बहुत जरूरी है, उसके बिना फिर आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे, है ना। तो एनसीईआरटी बुक परचेज करिए। और तो आप बताओ इसका नाम क्या है बच्चे का? हाँ, नाम क्या आपका? क्या? पंकज। तो ये हंसना बंद कर, मुझे फालतू का हंसना पसंद नहीं, अच्छा ही लगता है। बताइए इसका आंसर बताइए, हेमलेट क्या है?
मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो? पल्ली, पल्ली क्या होती है? किस चैप्टर से है ये? आपको पता है? ये आपका नाम क्या है? हाँ, ज्योति। आपको पता है बेटा? व्हाट्स योर नेम? हाँ, सलोनी थपलियाला, बताइए। मुझे चैप्टर का नाम भी तुम लोग को नहीं पता है कि किस चैप्टर से मैं पूछ रही हूँ। ह्यूमन सेटलमेंट। आपने क्लासेस अटेंड नहीं की होंगी, तो ऐसी क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे ना तो हंसते रह जाओगे वहां पे बैठे बैठे एग्जाम में। हंसी आएगी अपने ऊपर कि हमने पढ़ाई क्या की है। आपको आता है अर्चना हेमलेट क्या है? ओके, आप बताइए दिवांश। तो बेसिकली हेमलेट जो होते हैं, दे आर द फ्रेगमेंटेड यूनिट्स ऑफ हाउसेस, where two houses or a group of three houses they are found, and they are separate from the other group of houses with any physical feature. So they are fragmented or they are separated settlements, and they are known as with different name in different places of India. So they are known as hamlet. ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आपकी बुक में दिया हुआ है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। लाइक पल्ली, पारा, नाग, ये इसके अलग नाम है, पन्ना, ऑल ऑफ दिस डाउन, पन्ना, पारा, पल्ली, नागला एंड धानी। दीज आर द निक नेम्स ऑफ हैमलेटेड सेटलमेंट्स। ऑलराइट, तो हम हैमलेट को ही डिफरेंट नामों से जानते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, पन्ना, पारा, पल्ली, नागला एंड धानी, they are the other names of hamleted type of settlements, and these settlements are fragmented into several units physically. ठीक है, जैसे कि आप पहाड़ों पे भी जाओगे तो 2-4 घर आपको मिलेंगे, फिर कोई मंदिर है या कोई पहाड़, एक छोटा सा पहाड़ी, उसके बाद आपको 2 घर मिलेंगे। तो ये जैसे सेटलमेंट्स होते हैं जहाँ पे टू ग्रुप्स ऑफ, ये दीज आर लाइक जस्ट डिस्पर्स सेटलमेंट्स। आपके डिस्पर्स्ड होते हैं, वैसे ही आपके हैमलेट सेटलमेंट्स होते हैं। तो ये आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से आपको कवर करना है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, मानसी राणा, आप मुझे ये बताइए, अपना जो है माइक ऑन करके आप मुझे ये बताएंगी मानसी, गिव मी एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एंशिएंट टाउन्स ऑफ इंडिया। मानसी, आई थिंक मानसी जो है प्रेजेंट नहीं है क्लास में। मानसी, आप क्लास में प्रेजेंट हैं? मानसी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम आस्किंग, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंशिएंट टाउन्स ऑफ इंडिया। ईशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मुझे लगता है कि जब क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं करना है तो आपको मेरी आवाज भी नहीं आएगी, है ना? आप लोगों का तुरंत बहाना बन जाता है कि हमें आवाज नहीं आ रही है। टीशा, आप बताइए, कोई भी एंशिएंट टाउन के 2 एग्जांपल बताइए। तनुज, आपको आता है? तनुज नेगी, रोहन से भी मैं बाद में पूछूंगी, पहले इसका मतलब जो है ये तनुज नेगी भी को भी मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी, क्योंकि इसकी तरफ से भी कुछ आवाज नहीं आ रही है। तनुज नेगी ने कुछ हाँ या ना कहा ही नहीं है, इसका मतलब ये मानसी और तनुज क्लास में नहीं, इन्होंने सिर्फ माइक ऑन, ये क्लास ज्वाइन करके कहीं चले गए। तमन्ना, आप बताइए। तमन्ना, ये भी क्लास में प्रेजेंट नहीं लग रहा है। साक्षी, यस मैम। हाँ, तो मानसी, तनुज और एक और बच्ची थी जो इस क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है, तमन्ना। हाँ, तुम लोग को बहुत जल्दी नाम याद हो जाता है, क्या बात है? चलिए साक्षी बताइए, कोई भी एंशिएंट टाउन्स की एग्जांपल दीजिए। मैम, वाराणसी एंड द्वारिका। वाराणसी एंड द्वारिका, ठीक है। चलो, द्वारिका में थोड़ा सा भी कंट्रोवर्सी है कि रियली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बट आपने जो बनारस कहा वो है। और एनीबडी एल्स, कोई और बता सकता है यहाँ पे? मदुरई। ओके, मदुरई बताया है। किसने बताया मदुरई? रोहन? मैम राजन ने बताया। ओके, राजन ने बताया है मदुरई। और राजन, एक और नाम बता दो।
हम पाटलिपुत्र। ओके, रोहन ने बताया पाटलिपुत्र है, वाराणसी है, देन प्रयाग, प्रयाग है, मदुरई है. सो दीज आर द एंशिएंट टाउन्स. And ancient towns, what is the main significant feature of these ancient towns? ये why they are so famous, for what purpose? Wait, किरण आप बताइए. Okay, they belong to historical background, but in historical what is the particular thing, how they are, इनकी पहचान किस चीज से है, for what thing they are known? They are, okay, for religious and cultural centers. They are the centers of culture and religion from the ancient time. Like मदुरई आप जानते हो साउथ इंडिया में अपने टेम्पल्स के लिए फेमस है, ठीक है. देन सिमिलरली वाराणसी फॉर हिंदू पिलग्रिमेज. सिमिलरली पाटलिपुत्र जो है वो भी अपने कल्चर के लिए फेमस है. सो दीज आर द सेंटर्स ऑफ कल्चर एंड रिलीजन इन एंशिएंट इंडिया. दैट्स व्हाई दीज सिटीज आर फेमस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, give me some examples of medieval towns. Wait, आप बताइए, आपका नाम क्या है? अंजलि. हाँ, दिल्ली, हैदराबाद. ओके, दिल्ली किसके लिए फेमस है? मतलब कि मेडिवल टाउन में क्यों दिल्ली को हम लेते हैं? एक तो जब बोल रहे हो ना तो ये थोड़ा नीचे करके बोलो, मुझे समझ में क्या आ रहा है. ओके, ये और कोई बता सकता है? ज्योति आप बता सकती हैं कि दिल्ली जो है मेडिवल उसका इतिहास कैसे है? ओके, इसमें से कोई बता सकता है? कशिश अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए. ओके, मॉन्यूमेंट्स किस एरा के मॉन्यूमेंट्स है वहां पे? टू विच पीरियड और टू विच रूलर्स दे बिलोंग टू? मैम मुगल एम्पायर. मुगल्स, और बेसिकली यू कैन से मुस्लिम कल्चर, है ना. व्हेन द मुस्लिम्स अराइव्ड इन इंडिया, और वो सिर्फ मुगल्स तो बहुत फेमस थे, उससे पहले से ही, बहुत पहले से ही आपका है ना बलबन, और उससे पहले जो स्लेव डायनेस्टी थी, तभी से जो है दिल्ली उनका सेंटर रहा है. और मुगल्स का तो रियली में आगरा था ना, मुगल्स का आगरा ही था ना कैपिटल. और जो दिल्ली सल्तनत है वो तो वहां पे मुगल्स की वजह से नहीं वो डेवलप है, वो तो आपके जो पुराने जो हमारे मुस्लिम जो पहले के हमारे डायनेस्टीज जब आई थी, कौन था पहला मुस्लिम रूलर जो दिल्ली में आया था? तुगलक था. तुगलक, तो अच्छा तुगलक, ठीक है. तो ये बलबन, तुगलक, स्लेव डायनेस्टी तो बहुत पहले से ही थे सब, तो उनकी वजह से फेमस है. तो इन्हें मेडिवल टाउन्स कहते हैं. देन अदर लाइक आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, ये मुस्लिम कल्चर से रिलेटेड है. निजाम ऑफ हैदराबाद. देन कुछ हिंदू जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी थे इस टाइम फेमस. तो बता सकता है वो कौन से स्टेट आपके सिटीज थी? जयपुर, यस. देन नागपुर, ग्वालियर, ये सब आप कह सकते हो. बट स्टडी फ्रॉम योर बुक एनसीईआरटी, ताकि कोई क्वेश्चन ना हो, क्योंकि कल को कुछ होता है ना कि भी ग्वालियर है कि नहीं है, क्या है, तो फिर वो आपकी बुक से मैच करते, तो अपनी आपकी जो बुक में दिया उसको पढ़ लेना. वैसे आप जो बता रहे हो वो भी सही है. सो जयपुर हो गया आपका, या उदयपुर हो गया. दीज आर द मेडिवल टाउन्स विच विच became developed and they were famous during the medieval period. Then third are the modern towns. मॉडर्न टाउन्स कब से कहा जाता है, किसके आने के बाद? यस, ब्रिटिशर्स. यस, रोहन ने सही आंसर दिया. ब्रिटिशर्स के आने के बाद से इसको हम मॉडर्न टाउन्स कहते हैं. मॉडर्न एरा इंडिया का स्टार्ट होता है, ठीक है. कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ ज्योति, आप बताइए मुझे मॉडर्न टाउन्स के एग्जांपल. मुंबई एंड कोलकाता. आप बॉम्बे कह सकते हैं, कैलकाटा कह सकते हैं, देन मैड्रास कह सकते हैं ना. दीज वर द थ्री प्रेसिडेंसी टाउन्स. देन there were some because all these three were port towns. इनकी खासियत क्या है? ये तीनों सिटीज को ब्रिटिशर्स ने क्यों डेवलप किया? बिकॉज दीज वर द पोर्ट टाउन्स, है ना. ये पत्तन शहर थे, समुद्र के पास थे, जिससे उनको व्यापार करने में आसानी होती थी, ठीक है. तो इसलिए इनको डेवलप किया गया. सूरत को डेवलप किया गया, सूरत, हाँ, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, ये, हाँ, ये सब ब्रिटिश या फिर जो यूरोपियन हमारे जो फोर्सेस आई थी इंडिया में. अब इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, बट फ्रेंच और पोर्टुगीज, डच, ये सब भी आए थे, ठीक है. तो उनकी वजह से जो सिटीज हैं डेवलप हुई. तो ये क्वेश्चन हो गया. देन आप मुझे बताइए, गिव मी एनी 4 एग्जाम्पल ऑफ, ये इसका आंसर मुझे तन्वी बताएंगी.
तन्वी आप बताइए, गिव मी एनी फॉर एग्जांपल ऑफ गैरिसन टाउन इंडिया एंड व्हाई दीज टाउन्स आर सिग्निफिकेंट, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस? मैम अंबाला, जालंधर, बबीना एंड उधमनगर। ओके, सो इन्होंने क्या आंसर दिया है? क्या कहा आपने तन्वी? पहला क्या था? अंबाला, मैम जालंधर, जालंधर, बबीना एंड उधमपुर। उधमपुर एंड बबीना। सो बेसिकली ये जो टाउन्स है तन्वी, ये क्यों, क्या है इनकी गैरिसन टाउन्स क्या होते हैं, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट? When I was explaining you the chapter, I told you certain things that what are these garrison towns, why they are important for strategic purpose, है ना, for safety and strategic purpose. And in most of these towns you will find a strong cantonment board of Indian, जो हमारी आर्मी है उसके यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड आपको मिलते हैं। लाइक अम्बाला सुना आपने, अम्बाला कैंट, है ना, तो उधमपुर में भी हमारी आर्मी है। और जो और भी क्या था आपका, और भी जो जलंधर है ना, तो ये सब जो है हमारे स्ट्रेटेजिक एरियाज है। सो दे आर नोन एज द गैरिसन टाउन्स एंड दिस क्वेश्चन ये जो है मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड इन द बोर्ड एग्जाम्स, सो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन ईशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ईशा, आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? यस मैम। तो अभी मुझे आप 4 गैरिसन टाउन्स के नाम बताइए जो भी आपने सुने। अंबाला, जालंधर, मऊ, बबीना। ओके, बबीना और जालंधर और अंबाला, ठीक है। तो सभी बच्चों को याद हो गया गैरिसन टाउन्स कौन से? हर्ष आप बताइए, है? हाँ हाँ, जलंधर और अभी सब मुझे बताएंगे पहले, तभी मैं आगे और क्वेश्चन पूछूंगी। चलो चारों बताओ, 4 मुझे सिटीज के नाम बताओ। इसको बताओ कोई, किरण बताओ कौन कौन से? इसको ऐसे बताओ जो याद कर पाए, वो बताओ। बबीना, बबीना, उधमपुर, जलंधर, अंबाला। अब बताओ फिर से। उधमपुर, अंबाला, ये सब कौन से शहर है? हैं? ये मास्क नीचे कर क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मास्क के नीचे। अब तुमने इनका नाम बता दिया, मैं पूछ रही है क्या, कौन से शहर है? कौन से शहर है किरण, इनको बताओ जरा। है गैरिसन ही टाउन है। तो अब तुम मेरे से पूछो, तुम्हारे पास बुक नहीं है हिंदी की? ठीक है, तो अभी मेरे से मिलके जाना, मैं तुम्हें समझा दूंगी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। तो गैरिसन टाउन्स वो होते हैं जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए बिल्ट होते हैं। तो ये जो है आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। आई होप कि अभी जो बच्चे जुड़े हुए उनको भी याद हो गया होगा कौन से हैं ये। चलिए अब आप मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? प्रियांशु आप बताइए। हाँ, क्योंकि आप बहुत ही रेयर स्पीसीज हैं और क्योंकि आप ना ऑनलाइन जुड़ते हैं, अभी बहुत मुश्किल से पकड़े गए, तो आप चलिए बताइए मुझे कि हमारे इंडिया का विच इज द मेगा सिटी ऑफ इंडिया विद 20 मिलियन पॉपुलेशन, भारत की उस सिटी का नाम बताइए जो सबसे बड़ा शहर है भारत का और जिसकी जनसंख्या 20 मिलियन से ऊपर है। यूपी, यूपी शहर है? हाँ, सिटी बतानी है। मुंबई, वेरी गुड। इसने कुछ कॉमन सेंस लगाया। ग्रेटर मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है और कितनी जनसंख्या है इसकी? 20 मिलियन। देन वो मेगा सिटीज के नाम बताओ, दो कोई भी ऐसे मेगा सिटीज के नाम बताओ जिसकी जनसंख्या 15 मिलियन है। हा? फिर तुम उत्तराखंड बोल रहे हो। अब मुंबई से छोटे और कौन से जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है हमारी इंडिया की? ये और गोवा भी मैं कह रही हूँ, सिटी पूछ रही हूँ, स्टेट थोड़ी पूछ रही हूँ। हमारी राजधानी कौन सी है? हाँ, तो एक दिल्ली हो गया, और हाँ सलोनी आप बताओ।
दिल्ली एंड कोलकाता. सो दीज आर ऑल्सो मेगा सिटीज, बट इनकी पॉपुलेशन में वेरिएशन है. तो मुंबई, देखो 4 हमारे मेगा सिटीज है इंडिया में. एक है हमारा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई. ये 4 है, बट इनकी पॉपुलेशन डिफरेंट है. तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है मुंबई की, ग्रेटर मुंबई की, विद 20 मिलियन. देन दूसरे नंबर पे कौन है? दिल्ली एंड कोलकाता विद 15 मिलियन पॉपुलेशन. एंड देन चेन्नई. यस, चेन्नई विद 10 मिलियन पॉपुलेशन. और हैदराबाद की कितनी है? हैदराबाद एंड बेंगलोर की, इनकी भी लगभग 10 है, चेन्नई की जितनी ही है ना. हैदराबाद और बेंगलोर ये सब 10 मिलियन में ही आते हैं. तो ये जो 3 सिटीज हैं, दे हैव 10 मिलियन पॉपुलेशन. सो यू हैव टू रिमेंबर. एंड विच स्टेट ऑफ इंडिया, नेम 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच डज नॉट हैव एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी. या फिर मुझे पहले ये आंसर बताओ कि मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए. व्हाट शुड बी द पॉपुलेशन ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया? यस, मोर देन 5 मिलियन, या 5 मिलियन हो या उससे एक ऊपर हो, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए. तो इतनी अगर जनसंख्या है तो उसका मतलब कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है. सो विच 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज? जम्मू कश्मीर. उत्तराखंड. जम्मू कश्मीर. यस, टीशा ने बताया जम्मू कश्मीर. सो आपका उत्तराखंड जो है, या हिमाचल है, एंड देन जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है. ठीक है. राजस्थान की मेट्रोपॉलिटन सिटी का क्या नाम है? राजस्थान की मेट्रोपॉलिटन सिटी का क्या नाम है? जयपुर. देयर इज ओनली वन सिंगल मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसका नाम है जयपुर. ठीक है. एंड विच स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज? Which state of India has largest number of metropolitan cities? उत्तर प्रदेश with 6 metropolitan cities, जिसमें आपका नोएडा, बनारस है ना, लखनऊ, कानपुर, ये सब सिटीज आती है. देखो 4, 5 या 6 ऐसी कुछ है. नाउ अब आप मुझे बताइए. हाँ, आपका नाम पंकज. पंकज, आप खड़े हो जाइए. मुझे ये बताइए, हमारे जो सिटीज हैं उनको कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है? कितने क्लास टाउन्स में डिवाइड किया गया है? हमारे इंडिया में टाउन्स होते हैं, तो टाउन्स को भी 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 4, 5, 6 डिफरेंट कैटेगरीज में. तो आप बता सकते हैं कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 6. हर्ष ने सही आंसर दिया है 6. तो हमारे जो इंडियन टाउन्स हैं, हाँ, तो मैंने बोला तभी वो नहीं बोल रहा है, तब भी नहीं बता पा रहा है ना. तो हमारे जो इंडियन सिटीज हैं, टाउन्स हैं, उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. उसमें से सबसे अधिक कौन से कैटेगरी के टाउन्स हमारे भारत में पाए जाते हैं? विच क्लास टाउन्स आर फाउंड इन मैक्सिमम नंबर इन इंडिया? आपको मैंने टेबल बताई थी ना, तो मैंने बताया था आपको कौन से वो होते हैं, बताओ. डिफरेंट बुक्स में अलग अलग है. आप ये देखिए, इसमें आपका दिया है क्लास 4 टाउन. ठीक है, क्लास 4 टाउन जो है, जिसकी पॉपुलेशन होती है 10,000 से लेके 19,999. इतनी जनसंख्या वाले टाउन्स हमारे देश में ज्यादा है. ठीक है. तो क्लास 1 से लेके क्लास 6 टाउन्स जो है हमारे इंडिया में डिफरेंशिएटेड है. ओके. नाउ अब आप मुझे बताइए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एग्जांपल बताइए. ठीक है. प्रशासनिक शहर. मानसी राणा प्रेजेंट है क्लास में? यस मैम. हाँ, मानसी बताइए कुछ प्रशासनिक जो शहर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं, उनका नाम बताइए जहाँ पे सरकारी कामकाज होता है. रोहन ने हाथ खड़ा किया है, लेकिन अभी मैं. मानसी बेटा, कोई ऐसे शहरों के नाम पता है जहाँ पे सरकारी ऑफिसेज हैं? या फिर उत्तराखंड में सीएम कहाँ रहते हैं? मैम न्यू दिल्ली, भोपाल. न्यू दिल्ली, भोपाल. चलिए, आपने करेक्ट आंसर दिया है. टीशा, आप बताइए. टीशा बताइए आंसर.
तन्वी आप बताइए। मैम न्यू दिल्ली, भोपाल, गुवाहाटी, जयपुर, देहरादून। तो ये हाउ वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज टाउन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स की खासियत क्या होती है? अगर हम पहचानना चाहें, मैं आपको बताना चाहूंगी ये आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, तो आप क्या कैसे बताओगे? मैम यहाँ पर These are the एडमिनिस्ट्रेटिव yes क्वार्टर्स होते एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जहाँ पे प्रशासन का काम होता है ना? मतलब जो भी सिटी की जो भी एक स्टेट की और कंट्री की राजधानी होती है, कैपिटल होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रशासनिक शहर। लाइक न्यू दिल्ली है, आपके उत्तराखंड में कौन सा है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन? हैं। मैम देहरादून। देहरादून। ठीक है, देहरादून। तो वहाँ बैठते हैं सारे सरकारी, आपका जो सचिवालय है जितने भी सब कहाँ पे हैं आपके? देहरादून में। आपका जो यूपी है, तो यूपी में क्या होगा? लखनऊ। भोपाल जो है मध्य प्रदेश, है ना? बेंगलोर कर्नाटका। तो ये सब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है, बिकॉज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ऑल द गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिसेज एंड वर्किंग इज डन इन दीज cities. That's why they are known as administrative towns. Then name some industrial towns of India. कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स के नाम बताओ जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है ये शहर। यस, विल आंसर। किसने हाथ खड़ा किया है? हाँ रोहन बताओ। मैम मुंबई। ओके, मुंबई फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बताओ। दिल्ली, दिल्ली में भी ग्रीन इंडस्ट्रीज है। जमशेदपुर फॉर हैवी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सलोनी। मोदी नगर, मोदी नगर में भी जो है आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, पेपर मिल्स हैं और भी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं। और कोई कुछ बताना चाहेगा? तन्वी। मैम महाराष्ट्र। जमशेदपुर। यस। हुगली, हुगली आपका जो है ये जूट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। राजन कुछ कह रहे थे? मैम महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में भी कई और सिटीज हैं, तो वहाँ पे अब जैसे कि महाराष्ट्र में शोलापुर है, वो आपने काफ़ी फुटवेयर्स के लिए फेमस है। देन भिलाई है ना? भिलाई है, बोकारो है, चितरंजन है, बहुत सारे हैं जो कि अपने इंडस्ट्रीज के लिए फेमस हैं। क्या हुआ बिहार में? गुड़गांव हो सकता है। हाँ रोहन क्या कह रहे हो बताओ। रोहन आप कुछ कह रहे हो? मैम ओके, तो ये कोई बहुत ही मुश्किल चैप्टर, अगर आप ज्योग्राफी में इस साल पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हो। देन ये चैप्टर था हमारा लैंड रिसोर्स जो कि नहीं आ रहा है। ओके, देन आप ये मुझे बताइए। कौन बताएगा? हर्ष बताएगा। हर्ष आप बताइए, जल संभर प्रबंधन क्या है? व्हाट इज जल संभर प्रबंधन? वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? उसमें ना कुछ कीवर्ड्स टिक मार्क कराए थे। क्या पानी क्या किया जाता है? पानी इकट्ठा किया जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? चलो तुम ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है। तभी वाटर शेड मैनेजमेंट इज ए वेरी वाइड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट इज ए हाँ सलोनी आप बताइए। क्या जुडिशियस यूज ऑफ वाटर? ओके, सो सलोनी ने कहा कि इट इज बेसिकली जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। जुडिशियस समझते हो क्या होता है? मतलब विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना जल का प्रॉपर तरीके से, ताकि उसका वेस्टेज ना हो या फिर ओवर यूटिलाइजेशन ना हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन शुड बी देयर। ऑप्टिमम मतलब उसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना विदाउट एनी वेस्टेज। इतना ही है, और भी कुछ है इसमें? सो इट इज जुडिशियस यूज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। देन व्हाट वाज द फर्स्ट 3 लाइंस? मैंने इस पैराग्राफ पे आपको टिक मार्क कराया था। एक मिनट, हाँ आप बताइए। क्या कंजर्वेशन एंड यस। तो अंजलि कह रही है कि इट इज बेसिकली, जब आप पहले ही स्टार्ट करोगे तो आपकी लाइन क्या होनी चाहिए? इट इज द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जब हम सरफेस जल जो होता है, सरफेस मतलब सरफेस वाटर में किस किस चीजों में मिलता है? ज्योति आप बताएंगी। सरफेस जो वाटर होता है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है?
किन चीजों में मिलता है सरफेस वाटर? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर? मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मास्क को नीचे करके बोलो। इसमें बताओ। रिवर, लेक, सर देखो दो तरह से पानी पाया जाता है। एक तो सरफेस पे मिलता है, ऊपर जो आप देख रहे हो, जैसे नदियों का पानी क्या है? सरफेस वाटर है ना। तालाब का पानी क्या है? लेक्स, स्प्रिंग्स, ये जो वाटर है दे आर सरफेस वाटर रिसोर्सेज। एंड ऑन द अदर हैंड वाटर इज आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ एक्वाफर्स। तो पानी जो है उसे हम क्या कहते हैं? भौमजल कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जो जमीन के अंदर पाया जाता है। तो ये दो सोर्सेज हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या था बताओ? वाटरशेड मैनेजमेंट। तो ये जो दो सोर्सेज हैं वाटर के, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, इनको स्टोर करना और इनका प्रॉपर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स जुडिशियस एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। एंड देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? जी मैंने चीज बताई थी कि हम वाटरशेड मैनेजमेंट सरकार करती है, कौन कर सकता है? यस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। Watershed development, wherever this project is being undertaken, government takes the help of people who are living there, because they are very well aware about their surroundings, about the environment, and with the help of community participation, watershed management is undertaken. All right. Now, अब राजन आप मुझे ये बताइए, give me 3 examples of watershed management programs in India, which were run by the government. Rajan, you can try. राजन बेटा आपको आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही। हाँ, तो कुछ आइडिया है कि मतलब कौन कौन से वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से इंडिया में चलाए गए जो कि सक्सेसफुल रहे? नो मैम। चलो, और कौन बता सकता है? अच्छा, हर्ष बता रहे हैं, हर्ष बताइए। ओके, लेकिन इसको जैसे कि जब ये वाटरशेड मैनेजमेंट आप प्रोग्राम लिखोगे ना, तो उसमें ये क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं चलाया था, है ना, तो क्वेश्चन आ सकता है कि द प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट। So if they will ask about the government, then you cannot write Ralegaon Siddhi. So what would be your answer? Others, और कौन कौन से? Wait, आपको कुछ आइडिया अर्चना? हरियाली चलाया गया था। राजेर आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन है, हरियाली जो कि आपका कहाँ था? ये यहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के चलाया गया था, एंड इट वाज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, बट इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, एंड ग्राम पंचायत विद द हेल्प ऑफ देयर पीपल दे अचीव दिस टास्क ऑफ एफॉरेस्टेशन एंड देन मेंटेनिंग द ग्राउंड वाटर लेवल एंड ऑल अदर थिंग्स जो आपकी बुक में मेंशन है। हाँ, ठीक है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देन व्हाट एल्स, और कुछ बता सकते हैं आप? यस, नीरू मीरू, व्हिच मींस water and you. Yes, water and you, and it was undertaken in which state of India? Andhra Pradesh. ठीक है, so हरियाली first, second was नीरू and मीरू, water and you in Andhra Pradesh. Again you means कि हम अपने resources को खुद ही कंजर्व कर सकते हैं। and third was अरवारी पानी संसद in अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये कुछ हमारे वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स थे जो कि पूरे भारत में चलाए गए थे। अब कोई भी बच्चा मुझे ये बता दे, व्हाट आर द 4 टेक्निक्स टू कंजर्व रेन वाटर और डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग? सलोनी काफी अच्छा परफॉर्म करे, तन्वी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, रोहन ने भी आंसर किया है, राजन ने भी, मतलब हर बच्चे जो है, टीशा ने भी आंसर किया, साक्षी ने भी, यहाँ पर तो है ही, सब आंसर कर ही रहे हैं। और उसमें से हर्ष का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, हर्ष भी दे रहा है मतलब आंसर मुस्कुराते हुए। हाँ, तो कौन बताएगा? किरण ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, ज्योति बताएगी। सर्विस वेल्स, रिचार्ज वेल्स, देन वाटरशेड मैनेजमेंट टेक्निक एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लेक्स। ठीक है, सो विद ऑल दीज टेक्निक्स वाटरशेड जो है वाटर को कंजर्व किया जाता है थ्रू रेन वाटर
हार्वेस्टिंग। तो आज के लिए इतना रिवीजन हो गया है।